दादरी के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी दादरी, जो मैंने पहले विधायक था, जब मंत्री था, तो वो वैसी दादरी को, मेरे को एक इच्छा है कि मैं दादरी को वैसे ही चमका दूं। ये बारिश के कारण जब बाढ़ आता है उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सिस्टम, बाढ़ वाला सिस्टम खत्म हो। विधायक सोमवीर सांगवान ये कहते हैं कि लगातार मैंने अपना रिकॉर्ड विकास करवाया है यहाँ पे। वो तो दादरी की जनता जानती है कि सोमवीर सांगवान ने कितना विकास कराया, कितना नहीं कराया, दादरी की जनता जानती है। मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करता। वो या उसकी आत्मा जानती है कि वो जानता है कि इसमें एक पहले और विधायक था, उनने दादरी का कितना काम किया। ऐसा है, ये तो मेरा तो देख लिया था हमने पार्लियामेंट के चुनाव में प्रभाव पड़ने वाला था कि नहीं पड़ने वाला। मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की 5 साल तक सरकार चलाई, 40 विधायक थे, मैं 5 विधायक उनके साथ लेके गया, पर हुड्डा साहब ने मेरे को तब तो बहुत ढंग से रखा। पिछली दफा मेरी टिकट कट गई, मैं तो विधायक बनता, मेरे को शाम तक ये कहा गया कि तेरी टिकट पक्की है, रातों रात मेरी टिकट कट गई। पता नहीं मेजर साहब को टिकट मिली किस ढंग से मिली, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, ये तो वही जानते हैं। और उसकी 7000 पर्ची आई। और अब के भी मैं हुड्डा साहब से 2-3 बार गया। मेरी वर्कर मीटिंग मैंने दादरी में करी थी, तो इतनी जनता शायद ही कभी किसी की वर्कर मीटिंग में आई हो। ये तो जो हुड्डा साहब ने जो आदमी भेजा था उन्होंने कहा, पर मेरी टिकट का फिर भी कंफर्म नहीं किया। तब मैंने मजबूर होकर बीजेपी को ज्वाइन किया। मैं वो करता नहीं, बीजेपी वाले जो है ना अब मेरे को कोऑपरेट करेंगे तो मैं उनका वाह करा दूंगा। धर्मवीर की जीत का कारण मैं नहीं कहता मैं हूं, पर मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी दादरी की तरफ ध्यान देंगे, मेरी उनसे अपील है। अगर ध्यान देंगे तो अगला जो चुनाव आएगा मैं उनको करके दिखा दूंगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लोगों से पूछता हूँ कि भाई आगे क्या करना चाहिए, जो जनता कहेगी वही करूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। जनता मेरे साथ है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। मैंने देख लिया, क्योंकि मेरे को बुलाने लग गए। अब कांग्रेस में गुटबाजी देख रहे हो, हुड्डा के ऊपर आरोप लगा रही है, किरण भी लगा रही है, किरण का आपका 36 का आंकड़ा रहा है, तो लगता है कांग्रेस की गुटबाजी है, इसका नुकसान होगा कांग्रेस और बीजेपी को। अरे कांग्रेस है कहाँ, न्यू तो बता दो मेजर ने टिकट किसने दिवाई, कम से कम ये बता दे मेरे को किस बेस पर मिली, किस ढंग से मिली। जनता पता नहीं क्या करती है। तो इसी तरह ये जो है ना अब आगे टिकट करेंगे तो इनका यो हाल होगा, भगवान देखता है। हुड्डा साहब को मैं तो इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करा करता। मैं बहुत या तो चौधरी बंसीलाल को राजनीतिक में या हुड्डा को दी थी, पर मेरे को अब पता लग गया कि हुड्डा बड़ी आदमी नहीं है। जैसे तो सुना मेरी फांसी कट कर दे, मेरे साथ धोखा किया उस आदमी ने, मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया। तो किरण को जो है ना, मैंने तो किरण की बड़ी इज्जत करी, किरण को दिल्ली से लेके भी आया था। और उसको जो है ना चुनाव में भी है ना पोस्ट बनाने के चक्कर में घूमा था। उसकी जय बोल बोल मैं पागल हो गया। और यही मैंने भूपेंद्र हुड्डा के लाडले बेटे दीपेंद्र की मैंने 40 साल का कि 80 साल का बुढ़ा ने जय बोली, इनको इनने मेरे को दिया क्या। मैं ये पूछता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये बताए कि मेरे को दिया क्या। हुड्डा ने मेरे को मंत्री बनाया तो मैंने हुड्डा ही सरकार चलाई। 40 थे, 5 हम गए, 45 हुए, तब सरकार चली ठाट से। पर हुड्डा साहब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो यही करता हूँ और कुछ नहीं है। अगर हुड्डा साहब मेरे साथ अच्छा करते तो आज जो है ना और ही रिजल्ट होता। मैं ठीक करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। किरण चौधरी ये करे कि कांग्रेस में शैलजा मुख्यमंत्री की दावेदार अच्छी है, ये तो वो जाने भाई कांग्रेसी, मैं क्या कर सकता हूँ। शैलजा टिकट में, इसमें मेजर के टिकट में मेन हाथ शैलजा का था, और वो किस तरह था वो शैलजा जी बताए, वो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा कहना शोभा नहीं देता। शैलजा जी बताया कि उसने कैसे मेजर को टिकट दिलाई, तो ऐसे टिकट दिलाएंगे तो आगे भी इनका यो लट काटेगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो कांग्रेस पार्टी खुद एक नहीं है, एकजुट नहीं है, तो हरियाणा की जनता को कैसे वो एकजुट कर पाएगी। एकजुट कौन कर रहा है, ये एकजुट कर देंगे। हुड्डा साहब तो रोहतक अगर सोनीपत तो दूर सोचा कौन। अरे दादरी मैंने क्या बुरा करा था, भिवानी जिले ने क्या बुरा किया था। वो नहीं चाहता कि दादरी या भिवानी का कोई आदमी आगे बढ़े। मैंने क्या बुरा किया था, मेरी क्यों कटी टिकट बताए। हुड्डा में इतना था, मैं सच्चाई है तो बताए, मैं तो उसकी बहुत इज्जत करी है। मैंने उसको अपने सर माथे पर रखा है, पर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। इसमें मैं कोई शक की बात नहीं कहता, और उसी का दादरी में ये भुगत रहे हैं, इसमें कोई रोड़ा बड़ी कलम लेके आऊंगी मैं, लेके बड़ी कलम लेके भाई। किरण चौधरी बड्डी ने तस्वीर के लिए मैं कुछ नहीं करता। नो कमेंट्स फ्रॉम माई साइड में। राज्यसभा में जा सकती है,
वो जाने कांग्रेस थी जाने वह जाने मेरे ने क्या कौन सी पार्टी तो जा मेरे को तो ये भी नहीं, मैं मेंबर भी नहीं हूँ कहीं का, तो मैं क्या बता सकता हूँ। आपके साथ धोखा किया? खूब किया, कोई रोड़ा को नहीं है, तो उसको पता है मैंने धोखा किया उसके साथ। मैंने चुनाव लड़ा जब कांग्रेस में मेरी पिंग बंदी तो स्टेज पर आके हाथ लगा के चली गई, तो और इससे बुरा मेरे साथ क्या करते। अब मौका तो क्या मेरा, मैं तो भाई 80 साल क्रॉस कर गया, मेरा इसलिए भी नाजायज फायदा लोग उठा रहेंगे तो बुढ़ा हो गया नहीं, वो बुढ़ो बड़ो खतरनाक था, तो हमने मालूम। दादरी के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी दादरी जो मैंने पहले विधायक था जब मंत्री था, तो वो वैसी दादरी को मेरे को एक इच्छा है कि मैं दादरी को वैसे ही चमका दूं। ये बारिश के कारण जब बाढ़ आता है उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सिस्टम, बाढ़ वाला सिस्टम खत्म हो। विधायक सोमवीर सांगवान ये कहते हैं कि लगातार मैंने अपना रिकॉर्ड विकास करवाया है यहाँ पे। वो तो दादरी की जनता जानती है कि सोमवीर सांगवान ने कितना विकास कराया कितना नहीं कराया, दादरी की जनता जानती है, मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करता। वो या उसकी आत्मा जानती है कि वो जानता है कि इसमें एक पहले और विधायक था, उनने दादरी का कितना काम किया। ऐसा है, ये तो मेरा तो देख लिया था हमने पार्लियामेंट के चुनाव में प्रभाव पड़ने वाला था कि नहीं पड़ने वाला। मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की 5 साल तक सरकार चलाई, 40 विधायक थे, मैं 5 विधायक उनके साथ लेके गया, पर हुड्डा साहब ने मेरे को तब तो बहुत ढंग से रखा। पिछली दफा मेरी टिकट कट गई, मैं तो विधायक बनता, मेरे को शाम तक ये कहा गया कि तेरी टिकट पक्की है, रातों रात मेरी टिकट कट गई। पता नहीं मेजर साहब को टिकट मिली किस ढंग से मिली, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, ये तो वही जानते हैं। और उसकी 7000 पर्ची आई। और अब के भी मैं हुड्डा साहब से 2-3 बार गया, मेरी वर्कर मीटिंग मैंने दादरी में करी थी, तो इतनी जनता शायद ही कभी किसी की वर्कर मीटिंग में आई हो। ये तो जो हुड्डा साहब ने जो आदमी भेजा था उन्हें क्या, पर मेरी टिकट का फिर भी कंफर्म नहीं किया। तब मैंने मजबूर होकर बीजेपी को ज्वाइन करा। मैं वो करता नहीं, बीजेपी वाले जो है ना अब मेरे को कोऑपरेट करेंगे तो मैं उनका वाह करा दूंगा। धर्मवीर की जीत का कारण मैं नहीं कहता मैं हूं, पर मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी दादरी की तरफ ध्यान देंगे, मेरी उनसे अपील है। अगर ध्यान देंगे तो अगला जो चुनाव आएगा मैं उनको करके दिखा दूंगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लोगों से पूछता हूँ कि अभी आगे क्या करना चाहिए, जो जनता कहेगी वही करूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। जनता मेरे साथ है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। मैंने देख लिया क्योंकि मेरे को बुलाने लग गए। अब कांग्रेस को गुटबाजी देख रहे हो, हुड्डा के ऊपर आरोप लगा रही है, किरण भी लगा रही है, किरण का आपका 36 साल का रहा है, तो लगता है कांग्रेस की ये गुटबाजी है, इसका नुकसान होगा कांग्रेस और बीजेपी को? अरे कांग्रेस है कहाँ, न्यू तो बता दो मेजर ने टिकट किसने दिवाई, कम से कम ये बता दे मेरे को किस बेस पर मिली, किस ढंग से मिली, जनता पता नहीं क्या करती है। तो इसी तरह ये जो है ना अब आगे टिकट करेंगे तो इनका यो हाल होगा, भगवान देखता है। हुड्डा साहब को मैं तो इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करा करता, मैं बहुत गया तो चौधरी बंसीलाल को राजनीतिक में या हुड्डा को दी थी, पर मेरे को अब पता लग गया कि हुड्डा बड़ी आदमी नहीं है। बेशक सुना मेरी फांसी कट कर दे, मेरे साथ धोखा किया उस आदमी ने, मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया। तो किरण को जो है ना, मैंने तो किरण की बड़ी इज्जत करी, किरण को दिल्ली से लेके भी आया था। और उसको जो है ना चुनाव में भी है ना पोस्ट बनाने के चक्कर में घूमा था, उसकी जय बोल बोल मैं पागल हो गया। और यही मैंने भूपेंद्र हुड्डा के लाडले बेटे दीपेंद्र की मैंने 40 साल का कि 80 साल का बुढ़ा ने जय बोली, इनको इनने मेरे को दिया क्या? मैं ये पूछता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये बताए कि मेरे को दिया क्या? हुड्डा ने मेरे को मंत्री बनाया तो मैंने हुड्डा ही सरकार चलाई। 40 थे, 5 हम गए, 45 हुए तब सरकार चली ठाट से। पर हुड्डा साहब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो यही करता हूँ और कुछ नहीं है। अगर हुड्डा साहब मेरे साथ अच्छा करते तो आज जो है ना और ही रिजल्ट होता, मैं ठीक करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। किरण चौधरी ये करे कि कांग्रेस में शैलजा मुख्यमंत्री की दावेदार अच्छी है, ये तो वो जाने भाई कांग्रेस ही, मैं क्या कर सकता हूँ। शैलजा टिकट में, इसमें मेजर के टिकट में मेन हाथ शैलजा का था, और वो किस तरह था वो शैलजा जी बताए, वो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा कहना शोभा नहीं देता। शैलजा जी बताए कि उसने कैसे मेजर को टिकट दिलाई, तो ऐसे टिकट दिलाएंगे तो आगे भी इनका यो लट काटेगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो कांग्रेस पार्टी खुद एक नहीं है, एकजुट नहीं है, तो हरियाणा की जनता को कैसे वो एकजुट कर पाएगी? एकजुट कौन कर रहा है? ये एकजुट कर देंगे। हुड्डा साहब तो रोहतक अगर सोनीपत तो दूर सोचा कौन। अरे दादरी मैंने क्या बुरा करा था, भिवानी जिले ने क्या बुरा किया था?
वो नहीं चाहता कि दादरी या भिवानी का कोई आदमी आगे बढ़े। मैंने क्या बुरा किया था? मेरी क्यों कटी टिकट? बताए उड्डा में इतना था, मैं सच्चाई है तो बताए, मैं तो उसकी बहुत इज्जत करी है, मैंने उसको अपने सर माथे पर रखा है, पर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। इसमें मैं कोई शक की बात नहीं कहता, और उसी का दादरे में ये भुगत रहे हैं, इसमें कोई रोड़ा किरण चौधरी तो ये कहती है बड़ी कलम लेके आऊंगी मैं, के लेके बड़ी कलम लेके आऊंगी। भाई किरण चौधरी बड्डी नेता विरन के लिए मैं कुछ नहीं कहता, नो कमेंट्स फ्रॉम माई साइड में। किसी राज्यसभा में जा सकती है वो शायद। वह जाना कांग्रेस थी, जाना वह जाना विरन क्या कौन सी पार्टी